कि ये चाचा जब एनडीए छोड़ के बाहर आते हैं तो बिहार के विशेष राज्य की दर्जा मांग करते हैं। तो शायद सरकार बन गई है, 10 दिन के बाद मिल जाना चाहिए। हमारा बेटा लोग को हर एक हाथ को रोजगार कब मिलेगा और पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से कब जोड़ी जाएगी, ये हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं। मतलब कि एक शिक्षा, एक पोशाक, एक पढ़ाई का इंतजाम करे। ये बात करेंगे सिर्फ 1 नेशन 1 इलेक्शन का, ये नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। देखिए, बिहार में नई सरकार आ गई लेकिन मुख्यमंत्री वही हैं। जब मुख्यमंत्री विपक्ष में रहते हैं तो बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की आवाज उठाते हैं। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने का जो है कि आवाज उठाते हैं, लेकिन अब फिर से साथ में चले गए हैं। तो क्या इन मांगों का क्या होगा? हमारे साथ बात करने के लिए जो है कि समाज सेवी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है। आइए हम इनसे जानते हैं। अब तो बिहार में नई सरकार बन गई है। देखिए, इस पलटी मार नई सरकार को इंजीनियर राजकुमार पासवान और बिहार के 13 करोड़ आवाम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस उम्मीद के साथ शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं। अब बिहार के 13 करोड़ आवाम ये उम्मीद कर रही है कि ये चाचा जब एनडीए छोड़ के बाहर आते हैं तो बिहार के विशेष राज्य की दर्जा मांग करते हैं। तो शायद सरकार बन गई है, 10 दिन के बाद मिल जाना चाहिए। वहां जो मोटा भाई बैठे हुए हैं, केंद्र में दाढ़ी वाले बाबा बैठे हुए हैं, आइए यहाँ पे बीजेपी में मुरेठा वाले बाबा एगो हैं जो कसम खाए थे कि नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करेंगे। तो इन सभी को चैलेंज करता हूं। अब मेरी पार्टी युवा बिहार सेना मांग करती है कि नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, अमित साहब से मैं ये मांग करता हूं कि अब बिहार में एनडीए की सरकार और केंद्र में एनडीए की सरकार, तो पटना मतलब कि बिहार को कब विशेष राज्य की दर्जा दे रहे हैं साहब? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में कब शामिल कर रहे हैं? बिहार के बेरोजगार युवा नौजवानों के लिए जो बंद पड़े उद्योग धंधा कल कारखाने बिहार में, उसको कब चालू करवा रहे हैं साहब? हमारा बेटा लोग को हर एक हाथ को रोजगार कब मिलेगा और पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से कब जोड़ी जाएगी, ये हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं। कब ये दे रहे हैं? सिर्फ पलटी मारेंगे, सत्ता बनेगी, 2020 का मैच खेलेंगे कि बिहार के हित में काम होगा। बहुत हुआ, सड़क, पानी, बिजली हो गया, 20 साल आपको दिया गया। क्या 70 साल चाहिए? 70 साल बिहार की जनता ठगाने वाली नहीं है। अब मैं कोई आरजेडी का एजेंट नहीं हूं। मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी चलाता हूं, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो आने वाले पास में ही चुनाव होने वाला है। आगामी लोकसभा चुनाव है, आगामी 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है। इनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा, समझे? अगर नहीं ये मेरे 4 मांगे 5 मांगे पूरी करते हैं तो बहुत हुआ। 2020 का मैच, अब यहाँ पे बंद पड़े उद्योग धंधा कल कारखाना चालू करवाइए। कैसे सत्ता से बेदखल कीजिए? एक बेदखल करने वाले खुद बेदखल हो गए साहब। सुन लीजिए, ये जो है ना, आप तो जनता जो जनादेश दिया उसका आप लोग पलटी मार करके गेम खेल रहे हैं, समझे? कभी इस करबट, कभी उस करबट, कभी इस करबट, कभी उस कर। अच्छी बात है, जनता हित में, बिहार के 13 करोड़ आवाम के हित में अगर आप बेहतर सोचते हैं तो बेहतर काम कीजिए। एक भी बेटा अभी शायद एनडीए गठबंधन में दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब नौकरी रोजगार, मतलब बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके, बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये गारंटी लेना चाहिए। हर एक गरीब का बेटा को पढ़ने का बेहतर इंतजाम करे। मतलब कि एक शिक्षा, एक पोशाक, एक पढ़ाई का इंतजाम करे। ये बात करेंगे सिर्फ 1 नेशन 1 इलेक्शन का, ये नहीं चलेगा। उनकी रोजगार का बात करें, गरीब शोषित वंचितों के बच्चे को गारंटी ले। और जो लोग माटी टाटी में रह रहे हैं, जो लोग तालाब के किनारे दलित भाई लोग रह रहे हैं, उन लोग को जो उजाड़ा जा रहा है, उनको पहले उजाड़ने से पहले पुनर्वास का ये करे काम। तभी जाकर के सही मायने में एनडीए ये रामराज वाली सरकार कहलाएगी। नहीं तो रामराज में छुपा हुआ संघ भाजपा नाथूराम गोडसे वाला सरकार है ये।
नाथूराम गोडसे वाला सरकार है। तो आप लोगों ने सुना, अब केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो अब बिहार के जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें वो बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा राजकुमार जी का कहना है और उनका मांग है एनडीए से। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।